माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रीडो फिजिक्स की जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आई रीडो साहब का है। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो तमाम हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.3 है। उसमें क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए होते हैं 3.1 से लेकर 3 पॉइंट समथिंग 3.159 3.160 वगैरह वगैरह तमाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3.3 है। कहाँ से लिया है मैंने? आई इरिडो साहब की बुक से लिया है। इसलिए लिया है कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ना, इरिडो साहब का नाम ले लिया, एच.सी. वर्मा साहब का नाम ले लिया तो बहुत कठिन होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो शेर है ना, मुझे याद आता है अक्सर कि आंखों में देखा है, दिल में उतर के कहाँ देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर कहाँ देखा। आंखों में देखा है, दिल में उतर के कहाँ देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर कहाँ देखा। पत्थर भी कहता है कि मुझको चाहने वाले, पत्थर भी कहता है कि मुझको चाहने वाले, मैं मोम हूँ तूने मुझे छू के कहाँ देखा। तो वही चीज़ है, एकदम सेम वही चीज़ है जो हम लोग अपने क्लास में, क्लास 11 में, क्लास 12 में पढ़ते हैं। बस थोड़ी सा चीज़ें शराब पुरानी है, बस नए बोतलों में भर के रख दी गई है। वही चीज़ आई रीडो हुआ, चाहे एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स हुए, टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे। इसमें क्वेश्चन पढ़ा जाए, इलेक्ट्रोस्टैट का है। अगर ये बताइए इलेक्ट्रोस्टैट का है, दो स्फीयर है, दोनों पे प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन होगा ही होगा। जब होगा तो फिर रिपल्सन होगा तो फोर्स का फार्मूला वही लगेगा जो कोलंबियन फोर्स का लगता है, जो पहले दिन हम पढ़ते हैं। वही सारी चीज़ें हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है कि टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, ठीक है ना, टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, ईच ऑफ मास यम, दोनों के मास हमारे क्या हो गए? यम हो गए। तो पक्का है कि उसका वेट जब लिखेंगे तो mg लिखेंगे, दिमाग में होना चाहिए। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से सस्पेंड किए गए हैं, बाई सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ यल। अब यहाँ पे थोड़ी सा मैं अगर छोटा सा फिगर बना देता हूँ, ये सॉल्यूशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ ऐसे मैंने बना दिया, और सिल्क थ्रेड से अगर दोनों के पास, क्वेश्चन हमारा क्या था? ईच ऑफ मास यम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना। टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, इक्वली है तो पक्का है कि रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन करेगा तो अपने मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट बना दिया मैं, एक इधर को जाएगा, एक इधर को जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ये रफली मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक यहाँ चलाया, एक यहाँ चलाया, कि दोनों पे क्या है? पहली लाइन जो हमारी कह रही थी कि टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास यम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाई सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ यल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स। देखिए ये जो लाइन है ना, पूरे क्वेश्चन को मोड़ दे देगी। लिखा है ना कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स एक्स इज लेस लेस मोर लेस देन यल। यानी यल क्या है? यल तो हमारा थ्रेड की लंबाई हो गई ना। ये था कि फ्रॉम द सेम पॉइंट बाई सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ, ये यल हो गया, दिस इज आल्सो यल। अब ये जो दूरी है, ये यल और यल, ये जो दूरी है ये कितनी हो गई? लिखा है ये यक्स है। ये क्या है भाई? पूरा यक्स है तो आधा x/2 हो जाएगा, लेकिन टोटल में लिख ले रहा हूँ दिस इज एक्स। और सबसे बड़ी बात है कि यक्स बहुत छोटा है इन द कंपेरिजन ऑफ यल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। क्या पूछ रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर एक्स इज लेस मोर लेस देन यल, फाइंड द रेट dq अपॉन dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocities as v is equal to a upon under root x, है ना, where a is constant। ये कह रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है कि रेट dq अपॉन dt, मतलब q चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t with which the charge leaks off, चार्ज इसे निकलते जा रहे हैं। कब? जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v is equal to a upon under root x। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? dq अपॉन dt। तो जब q रहेगा
जब Q रहेगा तो dQ/dt हम निकाल देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो रट लीजिए, केवल क्वेश्चन यही नहीं और भी बोर्ड में हमारे तमाम क्वेश्चंस आते हैं। जब भी ऐसी कोई बात होगी तो ये जैसे यहाँ से मैंने बांधा, इसको ऐसे लिख देना चाहिए, इसका अर्थ हो गया कि यहाँ से बंधा हुआ है, ठीक है ना। ये तो इधर की तरफ क्या होगा, ये टेंशन काम करेगा, और यहाँ से क्या है, दिस इज थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है ना। जब टी होगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे ज़रा सा बना दीजिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, घबराना नहीं चाहिए इसमें, ऐसे बना दीजिए समझने के लिए। अब देखिए ये जब टी है, ये थीटा है, तो दिस विल बी आल्सो थीटा, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, थीटा वाला जो है ना, ये जैसे अब टी के जो दो कंपोनेंट हुए, एक इधर और एक इधर, तो जो थीटा से रिलेटेड होता है दैट कम्स टू टी कॉस थीटा, और इधर वाला जो 90 माइनस थीटा वाला होगा ये हो गया टी साइन थीटा, ठीक है ना। और ये बताइए जब ये इसको ढकेलेगा तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और नीचे की तरफ हमारे न्यूटन साहब की याद आएगी mg। टी कास थीटा किसके बराबर हो गया, mg के, और एफ ई किसके बराबर हो गया, टी साइन थीटा के। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले इस काम को कर लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टी कास थीटा इज इक्वल टू, टी कास थीटा क्या है, mg के बराबर है, तो मैं लिख दूं mg। अब देखिए टी साइन थीटा, ये काम इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, आंख मूंद के काम कर देना है। बाकी वो क्या पूछता है, कभी कुछ पूछेगा, कभी थीटा पूछेगा, कभी टैन थीटा पूछेगा, कभी दुनिया भर की बातें पूछेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ से अब इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत कठिन हो जाएगा, ये 1 2 कंफ्यूजन होगा, कोई फायदा नहीं। टैन थीटा यानी मैंने क्या किया, सेकेंड वाले में थर्ड पहले वाले से भाग दे दिया, तो एफ ई अपान mg आ गया ना, सिंपल सी चीज़ है। अब एफ ई कितना होता है भाई, एफ ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये दिस इज कोलम्बियन फोर्स, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू और ये भी क्यू, सेम चार्ज मैंने क्यू मान लिया है, तो क्यू स्क्वायर अपान बीच की दूरी एक्स का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने एफ ई की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, तो एफ ई इक्वल टू कितना आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ एफ ई इक्वल टू, मैं क्या देखता हूँ, ध्यान दीजिए, एफ ई को रख दीजिए, जरूरत पड़ेगा, और एक एफ ई हमारे इस इक्वेशन से, किस वाले से, इससे, यहाँ से एफ ई इससे, ये तो रख दीजिए, इसको यूज करेंगे हम। एफ ई इक्वल टू क्या हो गया भाई, mg इंटू टैन थीटा, ठीक है। विद इन आवर इंग्लिश वी कैन से दैट हियर देयर आर टू स्फीयर having mass m each are suspended from thread having length L. Both are having same charges. As a result, that will be repulse to one another. Repel करेगा, repulsion force apply करेगा. Here T comes to divided in two parts, two component. The component which is related with theta, that will be T cos theta. The component which is related with 90 minus theta, that will be T sin theta. Here mg will be act towards ground, and this is the direction of Fe. This is the direction of T sin theta. We can say that T cos theta is equal to mg and T sin theta is equal to Fe. Here we can write here, and when T sin theta is equal to Fe divided by T cos theta is equal to mg, we can write tan theta is equal to same thing. Fe is equal to, we can write mg into tan theta. And what will be the value of now tan theta? Tan theta. If we have tan theta, then we can solve this line, this equation. This equation may be solved with the help of value of tan theta. Here we are taking tan theta. We know that tan theta is equal to perpendicular upon base. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Here perpendicular means x upon 2. And what is the value of base? What is the value of base? Base equal to, we can write here, we can write tan theta is equal to x by 2, means this is
perpendicular upon base. What is the value of base? By Pythagorean theorem we can know that L square plus x square by 4 means L square is equal to means hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus let this is y square. So y square is equal to L square minus s square. So this is rough here. Here under root L square minus x square by 4. Here tan theta is equal to x by 2, or we can write also x upon 2 under root L square minus x square by 4. And this is the most important line of our question, that the distance between the sphere x is more and more less than L. Means L is nothing in the comparison of x. Means we can write here tan theta is equal to x upon 2, and this will be neglected, and this will only this means x upon only 2L. L is taken from here because L is more greater than x. This is the given in question. If this line was not present in the question, then now we are searching in a new direction, but here it is the most important line. This is the main theme of this question. This gives a great effect. Now I am taking new page. Now we have Fe is equal to mg into what is the value of tan theta? This is the value of only x upon 2L, means x upon 2L means mg x upon 2L. This is the value of Fe, mg x upon 2L. This is the value of Fe. And we have also Fe by Coulombian force. This is means we can write that 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon x square. This is the real value of Fe by Coulombian force is equal to mg x upon 2L. Here we can write q square. What is the value of q square? This will be 2 to the 4. Q square is equal to, we can write here, q square is equal to 2 pi cross multiplication 2 pi epsilon naught mg into xq. This will be multiplied with this, and this will be only L. Means this is the q square. And what is going on in the question? Question is asking find the rate dq upon dt, means how many changing comes to create in the q, means we can differentiate q with respect to t. Now we can write 2q dq upon dt is equal to, this all will be as a constant for this question, 2 pi epsilon naught mg upon L, here 3x square into dx upon dt. Dx upon dt is the name of only velocity, and velocity is given by v is equal to a upon under root x. We can write here 2 pi epsilon naught mg upon L into 3x square into v is equal to a upon under root x. A upon under root x. This is the value of 2q dq upon dt. And now we are taking what is the value of q. We can write here this. Q means this will under root. We are taking here 2, and what is the value of q? This will the 2 pi epsilon naught
mg x q upon L. This will be 1 by 2. We are taking the value of q from here and we are put up this here. 2q I have written, and dq upon dt is equal to 2 pi epsilon naught mg upon L into 3x square a upon under root x. Now, what is our target? Our target is this, that what is the value of dq upon dt, means only calculation will be go on, and we can write what is the value of dq upon dt. We know that dq upon dt, I am writing here, this will be cancel out, this is clear, and dq upon dt is equal to 3 pi epsilon naught mg by L. Here 3 we are taking, and x square a upon under root x into, this will be opposite, when this will become, denominator will be act as a under root L upon under root, this is the most important question, 2 pi epsilon naught mg into x cube, and dq upon dt we are going to find out what will be the value of dq upon dt. Now x will be completely cancel out. How? Under root x power 3 and under root x gives us under root x power 4, which will be, as a result we are getting x square. This will be completely crossed by it. And a new things, if you are taking, if you have question for proof, what is the value given? If 3 by 2 in the answer for proofing, at that time we can write that, 1 minute, when under root 2 will be multiplied denominator and numerator, means this will convert in 2, we can write 3 by 2 and a, and we have pi epsilon naught mg, in under root, and pi epsilon naught mg in without under root. This will gives us under root pi epsilon naught mg and under root 2, because we are multiplying under root 2 in numerator and denominator. When we are multiplying by under root 2 in denominator, this gives us 2 and this will be 2. And what will be the value in denominator? Under root, that will be under root and complete L, means this will be L. This is the value of our dq by dt. This is the most important question we are taking from IE Rideau, most important numerical book of India and all over world, Russian book. This is question. This is our answer. This is answer, not question. This is answer. I am repeating it. Our question was, two small equally charged spheres, each of mass m, are suspended from the same point by silk thread. The distance between इतना ये given है. Solution क्या था? When two spheres of equally charged will be suspended, that will be applied a repulsion force, and the distance between both are x, which is more and more less than L. Now we can write here tension T. This will be in two part, T cos theta, T sin theta. T sin theta will be equal to Fe, because Colombian force is doing in the direction of this, and downward according to Newton's law, mg. T cos theta will be equal to mg and T sin theta will be equal to Fe. Tan theta we can write. There are more questions in which this question is asking theta, but this question asking dq upon dt. Tan theta means Fe upon mg.
This is the simple form of Colombian law. Now F is equal to mg into tan theta. Tan theta is taking from here, tan theta by trigonometry, perpendicular upon base, perpendicular x by 2 and base is by Pythagorean theorem we have taken by this law, under root L square minus x square by 4. And according to question we have L is more greater than x, means x is neglect in the comparison of L. As a result we can get x upon 2L. Now second page, F is equal to mg into x upon 2L, mg x upon 2L, because this was tan theta, mg tan theta, mg tan theta. When we are putting tan theta, we can get F is equal to mg x upon 2L. Fe by Colombian law we have written here in first page, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon r is x square. This will be equal, and here we can get q square. Means the question is asking what is the value of dq upon dt. With the help of differentiation, this will be differentiate with respect to t. यहाँ we can write diff with respect to t, means we can write here. And now dq upon dt we can write here, dq upon dt we can get 3 by 2 a under root 2 pi epsilon naught mg upon L. This will be in under root. Means this question was asking from me that what is the value of dq upon dt, means how many q is changing with respect to t, means that was of leak off when that will be in the form of velocity. This was my question, dq upon dt. This is my answer. This is the most important question of IE Rideau. The question number was 3.3, and again I will uploaded more and more question from honorable great writer H.C. Verma and also IE Rideau. Thank you.